2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी जो इस देश को बदल डालेगी। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि राहुल अगले चुनाव में कांग्रेस के पीएम उम्मीदवार होंगे? राहुल के इस ताजा बयान से मनमोहन सिंह का रास्ता तो बंद होता दिख ही रहा है। बाकी जो दावेदार भी दिख रहे थे, उनकी फाइलें भी राहुल के बयान के बाद मानिए बंद होने वाली हैं। 2014 में ऐसी सरकार बनेगी, युवाओं की सरकार बनेगी। फिलहाल राहुल घूम घूम कर अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने में जुटे हैं। खासकर उन उपलब्धियों की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं जिनमें उनकी और सोनिया की भूमिका सबसे ज्यादा रही है। आपकी लड़ाई हम लड़े और हम बिल लाए, विपक्ष के लोग खड़े हो गए, रोकने की कोशिश की। अलीगढ़ की सभा में राहुल का इतना कहना था कि बीजेपी ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर लिखा है कि 29 अगस्त को बिल पर बोलते हुए जयराम रमेश ने कहा था, 2 बार हुई सर्वदलीय बैठक के बाद ऐसा लग रहा था कि हम इस बिल पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन विपक्ष के नेता ने इस मसले का हल निकाला। राहुल गांधी सच बोलने की हिम्मत दिखाइए। मुजफ्फरनगर दंगों के बाद राहुल इस इलाके में पहली बार कोई रैली कर रहे थे, इसलिए भाषण में उन्होंने दंगों का भी जिक्र किया और नेताओं पर वोट के लिए दंगे कराने का आरोप लगाया। लड़ाई भैया कराई जाती है, राजनीतिक फायदे के लिए कराई जाती है। राहुल की ये बात विरोधियों को तीर की तरह चुभी और लगे हाथ समाजवादी पार्टी से लेकर बीजेपी तक के नेताओं ने राहुल पर निशाना साध दिया। इन दंगों की शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब के जमाने से हुई। 52,000 सांप्रदायिक दंगे कांग्रेस के राज में हुए। ये बात राहुल गांधी जी हो या कांग्रेस पार्टी हो या मुलायम सिंह यादव जी हो, ये सब के सब जानते हैं कि जो सेकुलरिज्म के सूरमा है वही दंगों के दबंग हैं। चुनाव विधानसभा के होने हैं, लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी में राहुल धुआंधार कार्यक्रम कर रहे हैं, उससे ये तो साफ हो गया है कि वो पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या 2014 के रण में लड़ाई राहुल बनाम मोदी की होगी? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या यूपीए की उपलब्धियों के दम पर राहुल कांग्रेस को जिताकर पीएम बनेंगे?